अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। निसाब पूरा होने से पहले ज़कात अदा करना और ज़कात की अदायगी में गलतियाँ। सवाल किया गया है, मेरे वालिद साहिब ज़कात की अदायगी में गलती करते रहे हैं क्योंकि वो निसाब पूरा होने से पहले ही ज़कात देते रहे हैं। उनके मुताबिक जब भी साल होता तो वो ज़कात दे देते थे, ताहम हिजरी साल का एतबार नहीं करते थे बल्कि ईसवी साल का एतबार करते थे। तो अब वो उन सालों की ज़कात का क्या करें जिनमें ज़कात की अदायगी उन्होंने गलती करते हुए की है, और कुछ साल तो ऐसे हैं कि उन्होंने उसमें ज़कात वैसे ही अदा नहीं की। तो मैं उन्हें उन सालों के बारे में क्या कहूँ? तो आप जानते हैं कि उन सालों में अदा की गई ज़कात शुमार नहीं की जा सकती। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि मेरे वालिद साहिब बहुत मुशफ़िक़ और अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी ये खूबियाँ अल्लाह के सामने जवाबदही के वक़्त कुछ फ़ायदा नहीं देंगी, इसलिए कि बसा औक़ात मैं अपने वालिद साहिब की बात को सही नहीं समझता। चुनांचे मैं जब उनके सामने उन सालों का तज़किरा करता हूँ जिनमें उन्होंने ज़कात अदा नहीं की, तो वो इस चीज़ की नफ़ी करते हैं और कहते हैं कि मैंने उन सालों की भी ज़कात अदा की है। अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, इससे कबल सवाल नंबर 138703 के जवाब में गुजर चुका है कि माल का निसाब पूरा होने से पहले ज़कात अदा करना नफली सदका शुमार होगा, क्योंकि माल में ज़कात फ़र्ज़ ही उस वक़्त होती है जब निसाब पूरा हो जाए और उस पर साल भी गुजर जाए। इब्न खुदामा रहमहुल्लाह कहते हैं, निसाब पूरा होने से पहले ज़कात अदा करना जायज़ नहीं है। हमारे इल्म के मुताबिक इस बारे में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। चुनांचे अगर कोई शख्स निसाब के कुछ हिस्से का मालिक बन जाए और उसकी ज़कात अदा करने में जल्दबाजी करे या उसमें से निसाब के बराबर ज़कात अदा कर दे तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि उसने सबब से पहले ही हुक्म की तामील में जल्दबाजी कर दी। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुग़नी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 471। दोम, गुज़श्ता सालों में ज़कात की अदायगी में कोताही का मुर्तकिब शख्स गुनहगार है, उस पर तौबा लाजमी है। फिर अगर उसे उन सालों में अपनी मलकियत में मौजूद माल की मिकदार का इल्म हो तो उस पर ज़कात वाजिब है। चुनांचे वो शख्स गुजरे हुए ऐसे हर साल की पूरी शरई ज़कात अदा करेगा जिसमें उसने ज़कात अदा नहीं की। लेकिन अगर उसे वाज़े तौर पर मालूम ना हो कि उसके पास कितना माल था और ना ही तखमीना लगाना मुमकिन हो, तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सही तरीन तखमीना लगाकर उसमें से ज़कात अदा करेगा। और अगर कुछ सालों की ज़कात की मिकदार तो मालूम हो और कुछ की मालूम ना हो, तो जिन सालों की मालूम हो उनकी पूरी मिकदार में शरई ज़कात दे, और जिन सालों की मालूम नहीं है तो उनमें सही तरीन तखमीने तक पहुँचने की भरपूर कोशिश करे और उनकी ज़कात अदा करे। सोम, अगर इंसान के पास इतना माल हो कि ज़कात का निसाब पूरा हो जाए तो साल पूरा होने से पहले भी ज़कात अदा कर सकता है। चुनांचे अगर शव्वाल में उस पर ज़कात वाजिब होगी लेकिन वो रमज़ान में अदा कर देता है तो ये जायज़ है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, ज़कात के वाजिब होने का सबब यानी निसाब मौजूद हो तो वक्त वजूब यानी अदायगी का वक़्त यानी हिजरी साल पूरा होने से पहले अदा करना, तो ये अबू हनीफ़ा, शाफ़ई और अहमद जमहूर उलमाए किराम के यहाँ जायज़ है। चुनांचे इनके यहाँ जानवरों, सोने, चांदी और तिजारती सामान की ज़कात साल पूरा होने से पहले अदा करना जायज़ है, बशर्ते के पूरे निसाब का मालिक हो। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूल फतावा जिल्द नंबर 25 सफ़ा नंबर 85। चहारुम, माल में ज़कात उस वक़्त वाजिब होती है जब 12 कमरी महीने उस पर गुजर जाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, यसअलूनका अनिल अहिल्लति कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। वो आपसे चांदों के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए ये तारीख़ें मुकर्रर करने का ज़रिया हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 189। इसलिए ज़कात की अदायगी वक्त मुकर्ररा से मौखर करना जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि कोई शरई उज़र आड़े आ जाए जिसकी बिना पर ज़कात अदा करना मुमकिन न हो। इस बिना पर ज़कात की अदायगी के लिए ईसवी सालों को बुनियाद बनाना जायज़ नहीं है। अगर कोई अपनी ज़कात ईसवी सालों के मुताबिक अदा करता रहा है तो उसे रह जाने वाला फ़र्क अदा करना होगा, और इस फ़र्क का हिसाब लगाने के मुताद्दिद तरीके हैं, उनमें से चंद एक समात कीजिए। नंबर 1, पहली बार जब ज़कात अदा की थी उसकी हिजरी तारीख मालूम करें और फिर आइंदा से उसी हिजरी तारीख में अपनी ज़कात अदा करें। नंबर 2, हिजरी, कमरी और शमसी ईसवी सालों में तकरीबन 11 दिनों का फ़र्क होता है, तो आप वो तमाम साल शुमार करें जिनमें आपने ईसवी सालों का एतबार किया, फिर उसे 11 दिनों से ज़रब दें और फिर हासिल जवाब को हिजरी साल में शामिल करें
اور پھر اس کے مطابق زکوٰۃ دے دیں۔ اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہجری اور عیسوی سال میں اختلاف کی وجہ سے پورے سال کا فرق نکل آئے گا اور پھر انہیں پورے سال کی ایک اور زکوٰۃ دینی پڑے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ مہینوں اور دنوں میں فرق نکلے گا، تو اس اعتبار سے انہوں نے جتنی بھی زکوٰۃ ادا کی ہوگی وہ صحیح قرار پائے گی، اور آئندہ کے لیے زکوٰۃ کا وقت اسی اعتبار سے مقرر کرنا ہوگا۔ پنجم، سائل نے سوال کرتے ہوئے مبہم بات کی ہے یا مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی، تو ہم نے ان کے سوال کے جتنے بھی احتمالات ہو سکتے تھے سب کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر ان کے والد صاحب نے اپنے مال کی زکوٰۃ نصاب تک پہنچنے سے پہلے بھی کئی سال تک ادا کی ہے، تو اس بارے میں یہ ہے کہ جو مال ابھی نصاب کو ہی نہیں پہنچا اس میں تو زکوٰۃ ویسے ہی واجب نہیں ہے، چنانچہ جو زکوٰۃ انہوں نے ادا کی ہے وہ نفل صدقہ شمار ہوگا، اور نفل صدقے کے لیے عیسوی یا ہجری سال کا اعتبار کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر سائل کے والد نے زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہونے کے بعد لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دی تو تب بھی ان کی زکوٰۃ صحیح ہے، اس میں سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مال نصاب کو پہنچ جائے اور عیسوی سال کو معتبر سمجھتے ہوئے زکوٰۃ تاخیر سے دے تو یہ ان کی غلطی ہے، اس لیے انہیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر وہ لا علم ہیں، اور ایسا بہت زیادہ ہوتا بھی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک اپنے حساب و کتاب، تنخواہیں اور دیگر سب کام عیسوی کیلنڈر کے مطابق ترتیب دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس معاملے میں ہم زکوٰۃ دینے والے کی صحت، عمر یا تعلیمی قابلیت کو مد نظر نہ بھی رکھیں تب بھی بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے مسائل میں غلطی ہو جانا معمولی ہو سکتا ہے، اس لیے والد محترم پر حد سے زیادہ سختی کرنا مناسب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ غلطی کی اصلاح کر دیں، اور بس۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ آپ کے والد کسی بھی قسم کے قرضوں اور مالی ذمہ داریوں سے بری ہیں، اس لیے محض تخمینوں اور اندازوں کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ ان کے بارے میں بنیادی حکم یہی ہے کہ وہ اپنی دینی اقدار پر مکمل توجہ دیتے ہیں اور ایمانداری سے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے آئے ہیں، اس لیے سابقہ سالوں کی زکوٰۃ میں سے ان پر تبھی کچھ لازم ہوگا جب کوئی دلیل بھی ہوگی۔ چنانچہ اگر وہ اپنی گفتگو میں سچ کا اہتمام کرتے ہیں تو ماضی میں جتنی بھی انہوں نے زکوٰۃ دی ہے اس کے بارے میں ان کی بات معتبر ہوگی اور اس کی تفتیش کرنے یا ان کی بات مسترد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تاہم اگر غالب گمان یہ ہو کہ ان سے کبھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا سابقہ سالوں میں کسی سال زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو آپ والد صاحب سے پیار کے ساتھ بات کریں کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دیں یا آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ دے دیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 202545۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔